भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी होना अभी बाकी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए ये काफी हद तक साफ हो चुका है कि कौन उनका मित्र है और कौन शत्रु। पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमने बात किया बिहार में पटना में इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ संतोष सिंह से। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, क्या सम्राट चौधरी को पता लग गया है? राजनीति में कोई शत्रु, कोई परमानेंट शत्रु, कोई मित्र नहीं होता है। राजनीति में परिस्थिति के हिसाब से एक नुएंस पॉलिटिक्स होती है। तो भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर केस है, उसी नुएंस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आप अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ट्रैक करेंगे दर्शकों के लिए, तो देखिए ये बात कहाँ से शुरू होती है। एक स्टेटमेंट कितना भारी पड़ सकता है। जब सम्राट चौधरी नए नवेले मुख्यमंत्री के बाद एक फंक्शन में, पुलिस डिपार्टमेंट के एक फंक्शन में कहते हैं कि अपराधियों पर वो माला मत पहनाइए, उन पर माला चढ़ाइए। ये हाल फिलहाल के वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट। 20 साल तो लगभग नीतीश कुमार ही रहे, बीच में जीतन राम मांझी रहे, उसके पहले भी मुझे याद नहीं, स्मरण नहीं है, मैंने सुना नहीं है तो इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट दिया हो। उनका संदर्भ अलग था, उनका संदर्भ था पुलिस के इकबाल से संदर्भ था कि कोई अपराध सर नहीं उठाए। तो एक विशद संदर्भ में उन्होंने कहा था, लेकिन उसका मैसेज पुलिस ने शायद इंटरप्रिटेशन खराब चला गया और उसका परिणाम हुआ कि भरत तिवारी इनकाउंटर केस में एक सोशल एक्टिविस्ट, छोटा सा सोशल एक्टिविस्ट जो एक नए नवेले बनते हुए गांव के लिए काम कर रहा है, उसके चापाकल के लिए, उसके ट्यूबवेल के लिए, उसकी सड़क के लिए, किसी पार्टी से अलाइंड नहीं है, भले ही राष्ट्रवादी विचार का, लेकिन किसी पार्टी से अलाइंड नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आता है तो काम करता है, उसका काम नहीं होता है, प्रशासन से लोग उन्हें जाता है। उसने गलती क्या की, उसने हथियार उठा लिया। प्रजातंत्र में आप हथियार नहीं उठा सकते, ये विरोध का तरीका नहीं। वो गलती की, एक तरह से कि गुमराह हुआ। वो तो बीएससी पढ़ा हुआ, लाइब्रेरी में वहाँ काम करता था और पूरा ही एक तरह से एक जो भी सोशल फोरम पर जुड़ा रहता था, काम करता था। लेकिन ये बात तब हुई जब उस व्यक्ति ने अपना फेसबुक लाइव किया। फेसबुक लाइव करने के बाद सबने देखा और ये देखा कि जब उसके वो पिस्टल हथियार डाल देता है, फिर बात की कहानी परिवार के लोगों बताते हैं कि किस प्रकार पुलिस गड्ढे में ढकेल देती है, उसको 5 गोलियां मारी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कहते हैं कम से कम 2 गोलियां जो उसको जांघ के आसपास लगी, कुछ कहते हैं स्क्रोटम एरिया को होते हुए पेट को पार कर गई और उस इंटरनल ब्लीडिंग इतनी हुई, शायद ले जाने में देरी हुई। उसी दिन उसकी मृत्यु पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हो गई। अब आपके सवाल पर आता हूँ कि हुआ क्या, कौन मित्र कौन शत्रु। अब देखिए उसने कलर क्या ले लिया, उसने कलर ले लिया, बहुत सारे कलर ले लिए। एक तो पुलिस ने अपना नॉन लीथल ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं किया। दूसरी बात है कि किसने मैसेज दिया कि उसको मारो। क्या ये स्पेशल टास्क फोर्स के डीजी कुंदन कृष्णन का मैसेज था या डीजीपी का था? बहुत लोग कहते हैं कि डीजीपी ने कहा था कि भाई तुम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है। पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, मुझे एग्जैक्ट वाकया पता नहीं है किसने कहा था। और एक आदमी जो कट्टा पकड़े हुए है और पूरा प्रशासन आपके पास है, स्टेट के पास इतना पावर है, उसको आप किसी भी तरीके से पकड़ सकते थे और साथ में उसको आपने मानसिक विक्षिप्त बताया। तो पुलिस ही बताए या तो मानसिक विक्षिप्त था या क्रिमिनल था, उसको आप ऐसे क्यों नहीं पकड़ पाए? तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि वो फेसबुक लाइव तो लास्ट वाला दिन देखा ना, उसके पहले भी तो घटनाक्रम था। फिर बाद में बिहार की राजनीति या उत्तर प्रदेश या देश की कहीं राजनीति में कास्ट कलर लेता ही है। फिर लोगों में एक तरह से अप्रकाश बीजेपी की, एनडीए की बड़ी कंस्टिट्यूएंसी रही है, उसमें फिर बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान आ गया कि कैसे ये ब्रह्म हत्या है। फिर बाद में जितने भी एक तरह से परशुराम महासभा, करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, इस तरह की संस्थाएं उत्तर प्रदेश से आकर के लामबंद होने लगी। महापंचायत हुआ, 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ हुई और भी विपक्ष के लोग जाने लगे। पप्पू यादव जो सांसद हैं पूर्णिया के, राजेश रंजन इलियास पप्पू यादव, वो गए। धीरे धीरे और नेता गए और धीरे धीरे मुखर हुए एनडीए के अंदर के नेता।
पहले जो डिप्टी सीएम रहे अभी मंत्री हैं विजय सिन्हा वो बोले, अश्विनी कुमार चौबे बोले, और इनकी तरफ से जदयू की तरफ से शुरुआत से ही मुखर में अशोक चौधरी बोलते रहे। और एकमात्र जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के पैटर्न हैं, उन्होंने सिर्फ सरकार के एक्ट को समर्थन किया। और हाल के दिनों में चिराग पासवान गए, अशोक चौधरी गए। अशोक चौधरी तो यहाँ तक कहा कि हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, रिपोर्ट की कॉपी मुख्यमंत्री को भी देंगे और जुडिशियल कमीशन जो सेटअप हुआ है उसको भी देंगे। तो आप विपक्ष को छोड़ दिए, विद इन द अलायंस टू की अलायंस जेडीयू एंड एलजेपी, दो सबसे बड़े घटक आपके अलायंस, उसके नेता सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, सबकी पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरी है। सम्राट चौधरी के पार्टी के अंदर में बहुत सारे दुश्मन होंगे जो उस समय नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। बहुत लोगों का कहना है कि क्या पता केंद्रीय नेतृत्व का सा है कि सम्राट को क्वेश्चन करते रहो, कमजोर करते रहो। तो ये सारी बातें चलती रहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि डिफरेंट फ्रंट पर, कहते हैं ऑल फ्रंट्स पर सम्राट चौधरी की सरकार इसमें सांसद में है। और देखिए इस तरह का अटैक होना, इनकाउंटर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। सम्राट चौधरी की सरकार बनते ही भागलपुर के सुल्तानगंज में हुआ था, एक सरकारी अधिकारी को मार दिया था। उसके मुझे लगता है कि दूसरे दिन वो व्यक्ति मारा गया, लेकिन वो हिस्ट्री सीटर था, उसकी चर्चा नहीं हुई। अब इनकाउंटर की जो चर्चा करें, सबको पता है, हमको आपको सब पता है कि इनकाउंटर कैसे होते हैं, उस पर बहुत सवाल उठते हैं। कभी किसी कोई प्रोटोकॉल शायद ही फॉलो होता होगा इनकाउंटर में। तो इस केस में ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, और इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया कि मुख्यमंत्री को जुडिशियल कमीशन का ऑर्डर देना पड़ा। फिर आप जानते हैं प्रशांत किशोर वहां गए, प्रशांत किशोर गए तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं कुछ करती है तो हम 15 दिन में धरना देंगे। तो फिर जुडिशियल कमीशन जो सेटअप किया गया, उनके जज को, रिटायर्ड जज को नामित किया गया, वो उसके स्पॉट पर गए। तो अब जुडिशियल कमीशन इन प्लेस है, लेकिन पॉलिटिक्स अभी भी वहां की रुकी नहीं है। और ऐसा इनकाउंटर, मैं 20 साल से बिहार को कवर कर रहा हूँ, मेरी स्मृति में नहीं है कि कोई इस तरह की घटना घटी। अगर ये फेसबुक लाइव नहीं हुआ होता शायद हम आप इसकी इतनी चर्चा नहीं कर रहे थे, क्योंकि फाइन डिटेल्स पता नहीं। हम पुलिस का जो वर्जन होता वो वर्जन मान लेते कि हम पर गोली चलाई और हमने उसके जवाब दिया, बात आई गई होती। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आपकी तरफ किस तरफ से कैमरा है आपको पता नहीं है। तो इसने एक तरह से कहिए एक चुनौती के रूप में सरकार के सामने खड़ी है। और आने वाले दिनों में बांकीपुर का उपचुनाव है, नितिन नवीन की कंस्टिट्यूंसी रही है, प्रशांत किशोर वहां से खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है इस चुनाव में भी प्रशांत किशोर इसको मुद्दा बनाए रखेंगे। जी राजेश जी, और अपना पूछिए और सप्लीमेंट। संतोष, क्या ये धारणा सही है कि सम्राट चौधरी को इस मसले पर जेडीयू से ज्यादा समर्थन मिल रहा है बजाय कि बीजेपी से? नहीं, जेडीयू से समर्थन मिल रहा है, मतलब अशोक चौधरी तो विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं बचाव में जो नेता मुखर रूप से सामने आए हैं। नहीं, और तो जो उसके प्रवक्ता है जैसे नीरज कुमार हैं, इवन की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेडीयू के विजय कुमार चौधरी है, वो सब तो डिफेंड ही कर रहे हैं सरकार के एक्ट को। और बीजेपी के अंदर से शुरुआत में जो आवाजें आई, अब तो नहीं है उस तरह से, लेकिन उनके लिए कंसर्न है कि आपके दो प्रोमिनेंट एलाय चिराग पासवान और अशोक चौधरी जदयू की तरफ से बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोल रहे हैं, इसके इट इज प्रेग्नेंट विद पॉलिटिकल मीनिंग ना। ये इसको पॉलिटिक्स में तो सब सारी चीजें तो लेयर्ड होती है ना, नुएंस्ड होती है ना, उसको इंटरप्रेट करना होगा। तो एक सम्राट चौधरी को एक मुख्यमंत्री तौर पर के घेरने के लिए ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार नहीं है। सम्राट चौधरी अब फर्स्ट एमंग इक्वल्स नहीं है। और ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं कि ही इज वन ऑफ द मीडियोकर्स एमंग इक्वल्स, क्योंकि उनके और भी लोग थे जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं थे। उनके समकक्ष बहुत सारे लोग थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अन्य का ये अलग था कि ये की पसंद थे, समाजवादी धारा से आते थे, अभी डिप्टी सीएम बहुत दिनों से थे, नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंट हो गए थे, और बीजेपी को लगा कि यस एक लवकुश कंस्टिट्यूएंसी को हम रिटेन कर सकते हैं। उन सब कारणों से गए। कोई व्यक्ति 5 वर्ष कोई राजनीति में आए, 17 में आए बीजेपी, और 17 से लेकर 26 तक में देखिए किसी का इतना पॉलिटिकल ग्रोथ हुआ हो, वहां के जो मूल नेता है वो देखते रह गए। तो उनमें तो कहीं न कहीं कुंठा है ना, उन नेताओं में कुंठा है। वो जरूर चाहेंगे कि सम्राट चौधरी कमजोर हों, लेकिन आप देखिए इस चीज को कैसे टैकल होता है।
जुडिशियल कमीशन के जांच का क्या एम्बिट है, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये सारी बातें धीरे धीरे आएगी, तो देखते हैं क्या होता है। संतोष, आखिरी सवाल आपसे। हालांकि सम्राट चौधरी का प्रशासनिक अनुभव कम नहीं है, वो नीतीश कुमार की सरकार में भी थे, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर हैं एंड द बक स्टॉप्स विद हिम। आपको लगता है कि प्रशासन पे उनकी पकड़ मजबूत है या अभी वो मतलब भांपने की ही कोशिश कर रहे हैं? अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो रही है, वो सीख रहे हैं। मतलब एक चीफ मिनिस्टर के रूप में उनके बेबी स्टेप्स हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि वो बहुत सिद्धस्त हो चुके हैं। अभी भी ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन है और कुछ सिलेक्टेड लोगों की वो सुन रहे होंगे। इतना मैं मानता हूं। वो अभी सीखने के क्रम में है। वो नीतीश कुमार एक राजनेता और नेता होने का क्या अंतर है वो पता है। वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनको भी राजनेता बनने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों को थोड़ी सीखने की ज़रूरत होगी। उनके लिए भी लर्निंग कर्व है। उनको भी पता चला होगा कि क्या बोलना चाहिए राजनीति में। जब आप डिप्टी सीएम थे, मंत्री थे, कुछ बोलते थे और एक मुख्यमंत्री के रूप में कुछ बोलते हैं, उसका बहुत फ़र्क होता है, उसमें एक मैसेज जाता है। तो आई थिंक ही हैज़ गॉट द मैसेज। ऐसा नहीं है कि उनको मैसेज नहीं मिला है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। और उनके टोन टेनर में आप देखते हैं कि टोन मेलो हुआ है हाल के दिनों में, और वो जस्टिस की बात कर रहे हैं कि जस्टिस मिलेगा। और अब देखिए कैसे प्ले आउट होता है, लेकिन अभी तो थोड़ी सी कठिनाई में जरूर दिख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। शुक्रिया राजेश।